अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। कासिम साहब है मेरे साथ। ये हमें सिखाएंगे कि ईबे से पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा हमें ज़ोर लगाया जाता है कि जी दराज पे सेल करो, अमेज़न पे सेल करो, लेकिन दुनिया में और बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनमें से एक ईबे है। आप हमें बताइए कि ईबे की यानी ईबे पे हमें क्यों जाना चाहिए? ईबे पे हमें इसलिए जाना चाहिए कि ईबे के ऊपर आपकी जो फर्स्ट इनकम है वो बहुत जल्दी आ जाती है, और एक चीज़ और कि ईबे का लर्निंग कर्व एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन बहुत छोटा है, जिसकी वजह से आप जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, ये भी है कि वो सेकंड सबसे बड़ी मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है ये, और इसके ऊपर आप कुछ भी बेच सकते हैं। इस पर आप लैंड से लेके पुराने सिक्कों से लेके न्यू ब्रांड्स अपने कहते हैं, कोई भी न्यू चीज़ें, आई मीन एवरीथिंग यू कैन, नई चीज़, सेकंड हैंड चीज़, जो भी। अगर अमेज़ॉन 100 है तो ईबे क्या है? हाँ जी, अमेज़ॉन लास्ट ईयर में $335 बिलियन का उसका GMV था। तो उसके बाद जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ईबे है, ईबे का $108 बिलियन है, राइट? देयर इज़ अ गैप, बट स्टिल इट इज़ $108 बिलियन मार्केट प्लेस, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस। 100 है तो ये 38 है। ये 38 है, लेकिन ईबे की जो फिजिकल प्रेजेंस है वो अमेज़ॉन से बहुत बड़ी, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है। इट इज़ इन 190 कंट्रीज़। ज़बरदस्त। ईबे में कमाई के कितने ज़राए हैं? हाँ जी, ईबे की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो आपके गोरे क्लाइंट्स हैं, उन्हें आप उनके स्टोर मैनेज करके उनकी जो लिस्टिंग है उसको आपके तरह मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। उनके लिए आप जो स्टॉक प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो फिजिकली प्रोडक्ट्स मंगवा के सेल करते हैं, उसकी आप प्रोडक्ट हंटिंग ये आप कर सकते हैं। उनके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हो गया ना, जिस तरह कि अमेज़न का वीओ होता है वर्चुअल असिस्टेंट, ये ईबे का वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, गुड हो गया। लेकिन ये भी बात है कि आप ही ने मुझे बताया था अंदर जब हम बैठे हुए थे कि वीए जो है ईबे का, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी जो ज़िंदगी है वो लंबी होती है अमेज़न के मुकाबले में। उसमें एक्चुअली होता ही है कि अमेज़ॉन पे जब आपने कोई एक प्रोडक्ट वगैरह की लॉन्च करनी होती है, तो आम तौर पे अमेज़ॉन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन उसमें ज़रा पैसे आपको अच्छे मिलते हैं। ईबे में आमतौर पे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स का पीरियड होता है वो आमतौर पे लॉन्ग होता है, क्योंकि आपने अपने कस्टमर के लिए आपने उसकी लॉन्चिंग के बाद उसकी आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आपने देखनी है, आपने उसकी कस्टमर सपोर्ट भी देखनी है, और उसके जो अकाउंट की जो हेल्थ है, यानी कि जो उसके सेलर मैट्रिसेस हैं, जिसे हम सेलर लेवल्स भी बोलते हैं, वो भी आपने मैनेज करने होते हैं। तो इस वजह से आपका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चलता है और अच्छे पैसे मिलते हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा जराया क्या कमाने का? हाँ जी, उसमें ये कि आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। वो चाहे आप यहाँ से पाकिस्तान से आप भेजें, या चाइना से UK US के अंदर मंगवा लें, या आप US UK से ही आपने कोई ब्रांड प्रोडक्ट्स सोर्स की और आपने सेल कर दिया। ठीक, तो पाकिस्तान से बंदा क्या भेजेगा, क्योंकि शिपिंग तो बहुत महंगी है। क्या लोग बेच क्या रहे हैं? हाँ जी, उसमें आपके ऐसे आइटम्स कि अगर आप आइटम बाय आइटम शिपिंग करें और सारी चीज़ें डालने के बाद अगर आपको अच्छे पैसे बचते हैं, फॉर एग्जांपल कि वज़ीराबाद की सॉर्ड्स, डमस्कस स्टील की, सियालकोट की ऐसी लेदर प्रोडक्ट्स, जैकेट्स हैं, सूट्स हैं आपके, बाइकर सूट्स हैं आपके, और ऐसी आपकी कोई और चीज़ें, तो वो चीज़ें आप कहते हैं सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से शिपिंग वहाँ भेजना, फर्स्ट क्लास शिपिंग, वो भी DHL UPS वगैरह महंगी पड़ती है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बेचो। एक और तरीका भी है कि आप जो है अगर कोई छोटे आइटम्स हैं तो आपने एक ही कार्टन बना के आपने भेज दिया, और वहाँ पे आपने किसी फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर, फुलफिलमेंट सेंटर हम बोलते हैं कि कोई ऐसा वेयर हाउस जो जब आपका ऑर्डर आए आप अगर उन्हें बताएं तो आपके बिहाफ के ऊपर पिक पैक शिप करके आपके कस्टमर को भेज दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट सेंटर। तो आप एक कार्टन आपने वहाँ पर भिजवा दिया, तो आपकी जो शिपिंग की कॉस्ट पर यूनिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, इंटरनेशनल शिपिंग जो है आपकी। तो उसके बाद ये भी एक मॉडल होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। जिस तरह अमेज़न का क्या होता है, यहाँ पे अमेज़न के वेयर हाउसेस पे बेच दिया, अमेज़न निकाल के बेचता है। ईबे के मुकाबले में यानी फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, ऐसे ही प्राइवेट है, ईबे उनको ओन नहीं करता, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप खड़ी करनी पड़ती है। 3 के नाम बता दें। आपका खुद का भी एक ऐसा सेटअप है? हाँ जी, एम्पावर्स का एक अपना भी ऐसा सेटअप है UK में और US में, और आगे हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी बना रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप जस्ट गूगल इट, और उसके बाद यानी कि हंड्रेड्स ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं, जिन्हें हम 3PL भी बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज, तो उनसे आप कहते हैं कोटेशंस मंगवाएं, और उसके बाद आप कंपेयर करें, जो आपको सस्ता लगता है आप उसके जा सकते हैं। सलाजीत इज़ अ वेरी ग्रोइंग हाई डिमांड प्रोडक्ट, जो मैं जानता हूँ कि अमेज़ॉन पे और ईबे पे बिकती है, सो उस पर ज़रा गौर करिएगा। छोटी चीज़ है, बहुत ज़्यादा $35-40 की बिक जाती है। दैट्स समथिंग पाकिस्तान से मैं जानता हूँ पर्सनली जा रहा है। हाँ जी, ये चूँकि अभी आपने अगर ये वाली बात कर दी, तो
सला जीत जो है एक्चुअली उसे शीला जीत कह के उसका जो राइट कीवर्ड जो, और इट इज़ इन हाई डिमांड देयर इन द यूके एंड यूएस। ज़बरदस्त हो गया। अमेज़न की एक रेपुटेशन बनी हुई है कि उसको अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके 5, 10, 20 लाख लग जाते हैं, जबकि हमने साकिब अज़हर साहब के मुंह से सुना हुआ है, शाहिद अनवर के मुंह से सुना हुआ है कि यू कैन स्टार्ट अमेज़न स्टोर फॉर $1000। छोटा सा होगा लेकिन शुरू हो जाएगा, सीख लेंगे सब कुछ। ईबे पे अगर आपने शुरू करना हो, व्हाट इज़ द स्टार्टअप कॉस्ट? राइट, ईबे के लिए अगर तो आपने सर्विसेज में आपने अगर आना है तो ऑब्वियसली उसके लिए सिर्फ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी लर्निंग के ऊपर है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ अगर आपने कोई कोर्स बाय करना है आपने या कुछ भी, राइट। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे जब आप अच्छे पैसे बनाने शुरू करते हैं तो उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात है कि ईबे पे आपकी जो इनिशियल लॉन्चिंग इन्वेस्टमेंट जो है या एक्सपेंस जो है आपका, वो एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। उसमें बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आप वो वाली चीज़ें करते हैं तो जो आपने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करके भेजी है, या आप अगर ईबे के ऊपर अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो उसकी लॉन्चिंग और बाकी कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा कम है। मेनली सिर्फ आपकी इन्वेंट्री के ऊपर आपके पैसे लग रहे होते हैं। ऑब्वियसली उससे पहले आप एक राइट प्रोडक्ट हंटिंग रिसर्च आप करते हैं, उसके बाद आप वो वाली प्रोडक्ट भेजते हैं, तो इट्स वेरी लो। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता दूँ कि जैसे अभी आपने पूछा, तो उसमें ये कि अगर ऐसी प्रोडक्ट जो $15 के अंदर रिटेल सेल होती है ईबे पे, तो उसकी जो आपको टोटल यानी कि लैंडिंग और लॉन्चिंग और वो सारी चीज़ें वो अराउंड आपको कोई $4000 फॉर 1000 आइटम्स। तो इट्स अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन ईबे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 आइटम से शुरू करें, स्टार्ट विथ 50। अब ऑब्वियसली 1000 का कहते हैं, मैंने इसलिए बोला कि जो आपको चाइना से या पाकिस्तान से जो एक आपको MOQ मिलता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके ऊपर आपको प्राइस बहुत अच्छी मिलती है, तो उसके लिए आपको 1000 की क्वांटिटी ऑर्डर करनी होती है। अदरवाइज़ आज़ाद भाई वाली बात बहुत ज़बरदस्त है कि स्टार्ट विद 50, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं ये डालना चाहूँगा बीच में कि अगर आपको एक प्रोडक्ट $4 की मिल रही है, इफ़ यू मिनिमम कहते हैं यार 1000 आपको ख़रीदनी है, आप 5 दे के 50 ख़रीद लो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी, 20% का फ़र्क होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि शुरू में आप कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन अपनी जो रिस्क है, एंट्री, सीखना, लर्निंग, वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके मुकाबले में और लोग भी हैं। और अगर आपने जाते साथ ही 1000 प्रोडक्ट डाल दिए, तो अगर वो डूब गई तो आपका हौसला पस्त हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। तो स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा सब्र। वो अभी किसी ने बेहतरीन मिसाल दी है कि रोटी को अगर तेज़ आंच पे लगाओगे, जल्दी आपको होगी तो वो जल जाएगी, उसको टाइम देना पड़ता है बराबर का फॉर इट टू पक परफेक्टली। तो आपके बिज़नेस को और आपके स्टोर को ग्रो करने में भी ऐसा ही वक्त देना पड़ेगा, टेक बेबी स्टेप्स। ये जो आपने सर्विसेज की बात की है, ये कहाँ पे बिकती हैं? हाँ जी, अगर तो आपने एक बहुत फास्ट वे के अंदर अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन होता है कि आप किसी भी गोरों के ईबे वाले फेसबुक ग्रुप के अंदर चले जाएं, और ऑब्वियसली सीखने के बाद, और उसके बाद ना वहाँ पे सिर्फ 1 महीना आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना है और गोरों को ज़रा गाइड करना है कि भाई आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। उनके अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको इंशाल्लाह विद इन अ मंथ गोरे जो हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो आपको खुद ही मैसेजेस करने शुरू कर देते हैं कि जी आएँ, आके मेरा स्टोर संभालें। इसके बाद फिर आपका वर्क है, फाइवर है, पीपल पर आर है, और फिर बहुत से मार्केट प्लेस है। ज़बरदस्त हो गया। अब बात आती है, मैं इनका प्लग इन तो नहीं करने वाला, लेकिन क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, इनका खुद का, ये मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, इनका खुद का इंस्टीट्यूट है एम्पावरर्स के नाम पे। ईबे की जो आप कह लें एक्चुअल सेलिंग, ईबे के जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो ये सिखाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम हिम। इनके साथ जाके आप बेशक ना जाइएगा। गो ऑन यूट्यूब पे कोर्सें हैं, बिल्कुल। यूडेमी पे कोर्सें हैं, $13 की आपको मिल जाएगी। आपकी अपनी हिम्मत, खुद सीख लो। मुझे आज तक किसी ने ईबे पे क्या कहते हैं अपना सिखाया नहीं हाउ टू सेल, बट मैं रुपए में अगर करें तो 10 करोड़ से जाहिद का मैं बेच चुका हूँ ईबे पे। माशाल्लाह, तो हमें आपसे भी सीखना चाहिए। .co.uk पे एंड .com पे। ये आज़ाद भाई से अभी मुझे पता लगा क्योंकि इससे पहले मुझे पता। और अगर मेरी परचेस हिस्ट्री देखो तो 400-500 बार मैं वहाँ से ख़रीद चुका हूँ। तो वो भी कैजुअली,
और मैंने डोमेन्स ही बेचे हैं, जस्ट डोमेन्स बेचे हैं, ज़बरदस्त। डोमेन्स बेचे हैं। या लॉन्ग टाइम अगो 10-20 जब मैं फ्रीलांसर के दौर में होता था तो एसईओ की सर्विसेज वहाँ पे बेचा करता था ईबे पे। लेकिन वो ज़माना गया। आज अगर आप कोई भी वहाँ पे ब्रांडेड सीडी, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इस तरह की चीज़ बेचोगे तो वो आपको बेचने नहीं देंगे। सो थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ये ना हो कि आप वो चीज़ बेच दो अपना, क्या कहते हैं, यूके या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया, दुबई भी उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वहाँ पे कोई खास ईबे चला नहीं। तो क्या कि वहाँ पे आप भेज देते हो और वो अगले जो है ना आपको बेचने ना दें। सो इट्स रियली वाइटल कि आप इस पर ठीक ठाक रिसर्च करो, एवं अन्य अपने बीच में कूद नहीं जाना। ये जो ईबे की अगर किसी ने सीखना है तो उसकी कॉस्ट क्या है? अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनना है उसका, या आपको स्टोर लॉन्च करना है अपना खुद का पेज, स्टोर, व्हाटएवर, लिस्टिंग, ये एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव अगर आपने लर्निंग करनी है तो वो ओनली आपकी $299 के अंदर आपकी हो जाती है। और ये 2 मंथ्स के अंदर आप इस काबिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो पास आउट होने से पहले दे स्टार्ट अर्निंग। और वैसे ओनली $99 के अंदर भी है। और जो फंडामेंटल कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब के ऊपर, जो एम्पावर्स का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पड़ा हुआ। अगर कोई बंदा कुछ भी अफोर्ड नहीं करता तो एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, जैसे आप कहते होते हैं ना, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, बहाना कोई नहीं है। तो यूट्यूब के ऊपर हमने भी सारी चीज़ें डाल दी हैं, उससे जाके सीखें और उससे आप एटलीस्ट अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांस करना है तो फिर आप पैसे कमाएं और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट पे कहीं भी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं से भी सीख लो, कोई दिस इज़ नॉट हम आपके मुंह में ना कोर्सें डाल रहे हैं कि आप हम ही से सीखो। बिकॉज द आइडिया इज़ कि आपको ट्रैवल कम करना पड़े, करीब से कोई बंदा हो एक्सपर्ट। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सिखाते हैं, बट इनसे कीमत पूछने का मकसद ये था आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा जी $99 जो 16,000 रुपये बंदे, उसमें भी बंदा सीख सकता है। अच्छा जी 299 यानी 50,000 के अंदर भी बंदा सीख सकता है, वगैरह वगैरह। पीरियड भी पूछ लिया, 2 महीने लगते हैं, बाकी आपकी हिम्मत। और जिस तरह ये मेरा दोहरा रहे थे कि गरीब रहने के बहाने ख़त्म हो गए हैं। ओके, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न स्किल, कुछ ना कुछ। और स्किल की मज़े की क्या बात है, थोड़ा वक्त लेता है सीखने का, और अगर ना भी इस्तेमाल करो तो आपका क्या ज़ाया हुआ। कोई चीज़ रह गई हो जो हमने इनको ना सिखाई हो, क्योंकि दिस इज़ एन इंट्रो। ये पूरी कोर्स तो है नहीं, 2-3 घंटे की तो है नहीं है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार ये भी ज़िंदगी में एक ऑप्शन है। ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे बनेगा? ओ यस, पाकिस्तान में बनाने देते हैं, ये छुप छुपा के चोर रास्ता ढूंढना पड़ता है। ईबे इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर दिस। ये कि कुछ चीज़ों की थोड़ी एहतियात हमें स्टार्ट में करनी पड़ती है, अदरवाइज़ यू कैन साइन अप फॉर ईबे सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। और पिछले दिनों जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ईबे ने पेनियर को अपना पेमेंट प्रोसेसर पार्टनर बना लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के लिए जो इश्यूज़ थे ना कि भाई जो ईबे का एक प्रोग्राम था कि जिसमें ईबे आपके बैंक में उसने स्ट्रेट अवे पैसे डालने शुरू किए थे, पेपॉल में डालता था। हाँ जी, या वो कहते हैं पहले पेपॉल के अंदर कर रहा था। तो अब चूँकि पाकिस्तान में ना तो पेपॉल था ना ऐसा बैंकिंग सिस्टम में चोर था, तो ईबे ने पेनियर के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इस वक्त तो पाकिस्तानियों के लिए ऑसम टाइम स्टार्ट हो गया ईबे के लिए। ईबे की एक और बात है कि आप सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अगर आप फॉरेन में रहते हो तो यू कैन गो टू कारबूट सेल्स। आप ये जो रिटर्न्स वाले कार्टन्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये लेके आप ईबे पे लिस्ट कर सकते हो एंड यू कैन सेल दिस। आपकी इस वाली बात से एक छोटी सी चीज़, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक कबाड़िया से एक कॉइन परचेज़ किया 50 रुपीज़ का, और उसके बाद उन्होंने उसको ना ईबे पे ऑक्शन लिस्टिंग के अंदर लगा दिया। एंड वुड यू बिलीव $850 का वो एक कॉइन उस बंदे ने सेल किया। उसने दो कि ऐसा डेली नहीं होता, बट देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑन ईबे कि आप यूज़ पुरानी चीज़ें विंटेज होगी, आपकी एंटीक्स होगी, न्यू आइटम्स हो गए, ब्रांड लॉन्चिंग होगी, होलसेल्स होगी, मतलब एवरीथिंग यू कैन डू ऑन ईबे। आर्ट ठीक है, कस्टम आर्ट, स्टील की आर्ट, ड्राइंग वाली आर्ट, कोई सी भी आर्ट वहाँ पे बिक सकती है। जबकि एक ज़माने में अमेज़ॉन आपको सेकंड हैंड चीज़ें बेचने देता अब भी है, लेकिन बस रुझान नहीं है, वहाँ से कोई सेकंड हैंड खरीदता नहीं है। रुझान है ईबे पे हमने ख़रीदना है। एंड इट्स OLX जैसा नहीं है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। एंड एनीथिंग एल्स? हाँ जी, एनीथिंग एल्स यही है कि एम्पावर्स का, मेरा, आपका, हमारी मतलब इन सारी एफर्ट्स का जो एंड रिज़ल्ट है वो है एम्पावर्ड पाकिस्तान, राइट। बस उसके लिए कहते हैं हम लोग भी लगे हुए हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि जी आपने मुझसे कोई शेयर नहीं लेना कोर्स के लिए, और आपने मतलब उसमें ये कि ये जो सारी एक्टिविटी है, बस एंड रिज़ल्ट, एंड फोकस जो है वो ये कि जी एम्पावर्ड पाकिस्तान
ग्लोबल मार्केट प्लेस में जो हमारी ई कॉमर्स की हैं उसमें पाकिस्तान को डोमिनेट करवाना है। एक चीज़ मैं लास्ट में खुद अपनी तरफ से ये डालूंगा कि अगर आप फ़र्ज़ करिए अपनी गली मोहल्ले में दुकान डालने जा रहे हैं तो वो भी 2-3-4 लाख आपके लग जाएंगे। ये दुकान पूरे यूके के लिए होगी, ये दुकान पूरे जर्मनी के लिए होगी, पूरे फ्रांस के लिए होगी, वगैरह वगैरह। सो ऑनलाइन सेलिंग उन मुल्कों में 100% मैं कहता हूँ कि आई पुश इट, और 1 लाख रुपए में आपकी तगड़ी दुकान खुल जाती है और उसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों अरबों ग्राहक पहले आए हुए हैं। आप अपने मोहल्ले में खोलते हो, फ़ोन शॉप की खोलते हो, यस अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन शायद ना चले। उसकी रिस्क जो है ना ऑनलाइन बेचना, इन मार्केट प्लेसेस पे बेचना बहुत हद तक कम हो जाती है। इस हद तक कि अगर आप उनको सस्ते करके भी बेचोगे यू विल स्टिल मेक अ प्रॉफिट। साथ ये भी पूछ लेते हैं कि ईबे पे लिस्टिंग फीस क्या है? हाँ जी, ईबे इज़ वेरी फ्लैक्सिबल काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस। ईबे की एक बिल्कुल बहुत छोटी सी एक इंसर्शन फ़ी बेसिकली होती है। ईबे का जब आपका सर अकाउंट बनता है तो कोई आपने मंथली चार्जेस उन्हें पे नहीं करने होते। हाँ, अगर आप उनका स्टोर सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो ईबे आपको सेल करने देता है और वो ऐसे कोई लेस देन $50 वो आपकी एक लिस्टिंग जब आप करते हैं तो उसकी फ़ी होती है। तो इट्स अ वेरी फ्लैक्सिबल। और जैसे ये जो अभी आपने एक छोटी सी बात की थी कि भाई आप यहाँ से यूके यूएस वगैरह के अंदर आप सेल कर सकते हैं, तो ईबे इज़ अ वेरी फ्लैक्सिबल। कैसे कि अगर आपने यूके की डिटेल्स के ऊपर अगर आपने अपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आप अमेरिका में, आप ऑस्ट्रेलिया में सेम डिटेल्स के ऊपर, यानी कि आपने वही यूज़र नेम, वही आपका पासवर्ड, आपने ebay.com पे जाएंगे आप अमेरिका में, ebay.com.au पे जाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। जबकि अमेज़ॉन वगैरह में ये चीज़ ऐसे नहीं है, मतलब वो है लेकिन वो बहुत शॉर्ट सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, जब आप ठीक ठाक मुनासिब किस्म के सेलर बन जाते हैं तो ईबे आपको फ्री लिस्टिंग्स भी डालने देता है कभी कभार, ओके। और सिर्फ आपको इनकरेज करने के लिए भाईजान वापस आ जाएं, ये चीज़ बेचें। और इफ़ यूर अ गुड सेलर, उसमें थोड़ी बहुत ही खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है, टाइटल लगाना है, सब हेडिंग लगानी है, थोड़ा रंग रोगन लगाना है, थोड़ी फलां किस्म की तस्वीर लगानी है, थोड़ी बहुत ही अपग्रेड करनी है, बट अदरवाइज वो लिस्टिंग यानी बिल्कुल उसके बगैर भी सेल होती है, उसके बगैर भी सेल होती है। ईबे के अंदर कोई पीपीसी का सिलसिला है? ईबे ने अभी स्टार्ट किया और रिक्वायर्ड नहीं होता। ईबे की खूबसूरत बात यह है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती ईबे आपसे एडवर्टीजमेंट का चार्ज नहीं करता। अनलाइक अमेज़ॉन के आपके वो क्लिक्स हो रहे हैं और वो आपके यहाँ दिल पे आके लगते हैं, दो कि उनकी एक अच्छी स्ट्रेटजी है उस अपनी मार्केट के लिहाज से। ईबे ने खैर अब इस वक्त बीटा में है, उसकी कहते हैं पीपीसी की टेस्टिंग चल रही है कि अगर किसी बंदे ने यानी कि पे पर क्लिक भी करना है तो वो ये चीज़ कर सकता है। तो ईबे इज़ गेटिंग वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी एग्रेसिव एंड इट्स ग्रोइंग। इनका जो यार कमाई का गैप है, रेवेन्यू का गैप है, अगर वो 300 बिलियन है, ये 100 बिलियन है, तो वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा और वो आपके लिए बेहतर अगर आप उसमें अभी घुस जाओगे। इट्स नेवर टू लेट। एक स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा देता हूँ जो मैंने चाइनीज़ से सीखी थी। वो क्या कर रहे थे कि एक लिस्टिंग खड़ी करते हैं, उसमें एक आइटम डालते हैं जो इंतहाई सस्ता होता है, इंतहाई यानी बार्गन होती है कि यार इस कीमत पे ये चीज़ नहीं मिलती। फुल जोर लगाते हैं उसको, उस पर अच्छे से रिव्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो $1 का आइटम, $2 का आइटम, उन्होंने कोई केबल, कोई माउस वगैरह बेच दिया। जब उस पर समझे ना 500-600 पॉजिटिव कमेंट्स आ गए तो उसी लिस्टिंग को वो महंगा आइटम डाल देते हैं, उसी लिस्टिंग में वो तगड़ा सा आइटम डाल देते हैं। सो वो $2 वाला $80 वाला बन जाता है और उसी से आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। आज़ाद भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन है माशाल्लाह से। अंदर की बात है ये, आप यानी कोई ना कोई आपको सिखा देगा, ये सिखाएंगे कोई सिखा देगा, बट क्योंकि मैं इसमें से गुजर चुका हूँ आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। ओके मिलियनेरो, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा, ये आपके लिए नई चीज़ थी। अगर आपकी कोई गलत फहमी थी इसमें, आपको किसी ने कहा कि यार ईबे भी ऑप्शन है, अब आपको समझ आ गई है कि किस किस्म का ऑप्शन है, तो पीछे रह क्या गया कि जाओ और छा जाओ। ठीक है मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो, पाकिस्तान जिंदाबाद और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।